विश्लेषण होता है, अभिव्यक्ति का अपना ढंग होता है। देखिए, हमको लगता है कि जो आपने केवल इस बहस को, और नीतीश जी का नाम बार बार आप ले रही हैं धर्मनिरपेक्षता के मामले में, नहीं इसलिए तो नहीं, जरा सा स्पष्ट, हमको लगता है कि फैक्चुअल कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता के लिए एक लंबी जीवन यात्रा राजनीतिक होती है, अब उसके आधार पर व्यक्ति का विश्लेषण होता है। देखिए, एक कुर्बान अली साहब और अभी आनंद जी बोल रहे थे, एक बात कहते हैं कि औसतवाद की पॉलिटिक्स ने, सुविधा और सहूलियत की पॉलिटिक्स ने इस देश में समय समय पर अपना स्वरूप दिखाया है। लेकिन एक चीज जानिए कि अब कांग्रेस ने, चूंकि ऑन रिकॉर्ड हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत से ऑडियंस, बहुत से हमारे साथी बैठे हुए हैं, बुनियादी जड़ है, यही तो मिथ है। तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ये कहता है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, तो क्या वो सामाजिक रूप से आगे चले गए? क्या वो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ गए? क्या वो एजुकेशनली आगे बढ़ गए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसपे अशोक की मोहर लग चुकी है और जिसको भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार कर चुकी है, संसद की प्रॉपर्टी है वो, उसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों और पिछड़ों से भी बदतर है। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। तो कहाँ तुष्टीकरण हो गया? क्या हज यात्रा पे जाने की सब्सिडी दे जाना तुष्टीकरण है? क्या कॉमन सिविल कोड को मान लेना वो तुष्टीकरण है? और क्या उस तरह की बातें दूसरे संप्रदायों और धर्म के लोगों के साथ में नहीं होती? अब सवाल यही है कि उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ओवैसी साहब की इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, उसका जब इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी वो करते होता है, ऐसी एक बात तरह से नहीं। जैसे अमरनाथ यात्रा में जब कुछ होता है तो आप, कई ऐसे लोग होते हैं उत्तेजित करते हैं, कहते हैं, तो क्या होता है, दूरियां बढ़ती हैं इससे। लेकिन अंततः की बात जो है, अगर भारतीय राजनीति की बात हम करेंगे तो उसमें अगर जितना बंटवारे की है, क्योंकि मैं इसे भय की राजनीति कहता हूं, ये भय की राजनीति है कि ये आएंगे तो आपका नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ है, आज जो भारत बढ़ चुका है, विकास की राजनीति हो रही है कि आप आइए, हम सब बढ़ सकते हैं। तो मतलब इसकी जो है ये परिभाषा कई दिन अभी चल सकती है। यहाँ से ये लेकिन अच्छा है या बुरा है या अलग, आप विकास की राजनीति करें, ये ज्यादा जरूरी है और इसे फोरफ्रंट पे रखें। विकास भी किसके लिए? अभी पिछले 20 साल और मोदी जी खास करके जो विकास का बात कर रहा है, वहां पे तो गैर बराबरी बढ़ रहा है। जो लोग यहाँ पे स्टूडियो तक भी पहुंच नहीं सकते, उसका बात कौन करेगा? तो विकास का भी अपना एक नक्शा है, अपना एक हिसाब किताब है, उसके बारे में बात करना है। लेकिन मैं ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि देखिए, ये देश में ये भी कुछ दुष्प्रचार के कारण एक गलतफहमी बनी हुई है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म के खिलाफ है। पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि धर्मनिरपेक्षता धर्म के खिलाफ नहीं है, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। और सब जो बीमारी, उसका जड़ ये है कि धर्म और राजनीति और सार्वजनिक जिंदगी को अब मिलावट कर रहे हैं। हर आदमी, वो कोई भी धर्म में विश्वास रखे या हमारी तरह नास्तिक हो, वो अपना विश्वास है और वो विश्वास एक निजी मामला है। उस निजी मामला को अगर आप सार्वजनिक कर दे तो विरोध होगा। तो इसीलिए हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता चाहिए वो है कि धर्म और राजनीति को आप अलग करो, राजसत्ता से धर्म को अलग करो। धार्मिक विश्वास से देश नहीं चलाया जा सकता है। आप पूरा रहो। अच्छा, देश के मस्जिद था, उसको उसको दहाना होगा, इसलिए महिला विधायक लाया था। वो जो लोग राजनीति करते हैं धर्म को इस्तेमाल करने के लिए, उसके खिलाफ है। ये तो सब मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि धर्मनिरपेक्षता को मिसयूज धर्मनिरपेक्षता अपने आप में काफी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष सारी कहानी निकल गई। आप पूछ रहे हैं सीता कौन? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पे चर्चा में और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट अतिथियों से ब्रेक के बाद।